चैप्टर 19 है। चैप्टर का नाम है स्वस्थ एवं पोषण। स्वस्थ एवं पोषण। क्वेश्चन नंबर 1 में भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में ईंधन का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट ईंधन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कैप्सूल का वातावरण बना होता है। कैप्सूल का वातावरण बना होता है। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्च का। क्वेश्चन नंबर 4 में है शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है क्या है। तो फ्रोक्टस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में करें निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा उत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। उत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 6 में है शहद में मुख्यतः होते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं तो क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से सब सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो कोजेन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है। थकान अनुभव होने का कारण होता है क्या होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एसिड का संचय। क्वेश्चन नंबर 11 में रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी mg के प्रति डेसीलीटर में। mg के प्रति डेसीलीटर में। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोटीन बनाने के लिए कितने एनोमो का अम्ल आवश्यक होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमोनो का अम्ल आवश्यक होता है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 20। क्वेश्चन नंबर 13 में शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन से निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो प्रोटीन शरीर के निर्माण करने वाला ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में एंजाइम मूल रूप से होता है प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 17 में है इल्फा क्रेटिन एक प्रोटीन है जो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा में उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 18 में सोयाबीन में प्रोटीन के प्रतिशत होता है। तो कितना प्रतिशत 42%। कितना प्रतिशत 42%। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मांस दूध चावल और दाल किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। बाकी सब में प्रोटीन मांस दूध और दाल में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 21 में शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों में।
किसमें प्रोटीन पाते हैं? तो दाल में। शाकाहारी हम अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दाल में। क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन किस? सोयाबीन में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, तो वसा ऊतक में जमा होती है। वसा ऊतक में जमा होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान तथा वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की ऊष्मीय क्षय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 में है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऊँट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अपने कुबड़ में जमा कर किए चिकनाई का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 26 में करें, निम्नलिखित भोजनों में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। क्वेश्चन नंबर 27 में विटामिन शब्द किसने प्रतिपादन किया है? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादन किया है? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फंक। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 29 में है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाजर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होती है, तो युक्त में। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 33 में निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आम। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में थायमीन है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी ए। क्या है? विटामिन बी ए। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन 12, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 36 में शुष्का छींकों का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होती है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 37 में साइनोकोब्लामिन है। क्या है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 38 में विटामिन जो खट्टे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 में विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। क्वेश्चन नंबर 40 में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांतें हिलने लगते हैं? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण। तो आंवला खाने से विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला है।
क्वेश्चन नंबर 142 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 में निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होती है? कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होती है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 43 में कौन से विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन से विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है, तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 में है प्राप्तकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में मछली के युक्त को तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 47 में कोलेस्टेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है, तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 48 में विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 में विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 में निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी का कारण होता है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त के थके जमने की विफलता। क्वेश्चन नंबर 41 में प्लेंग्रा की कमी के कारण होता है, तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियासिन। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है मानव आहार के पॉलिश किए हुए चावल को प्रयोग करने से निम्नलिखित रोग होता है। पॉलिश किए चावल से निम्नलिखित रोग होता है बेरी। कौन रोग होता है? तो बेरी। क्वेश्चन नंबर 43 में विटामिन ई की महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? विटामिन ई की महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो गेहूं और अंकुर का तेल। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 54 में है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 55 में निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों के विकृत के साथ है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 में हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी खनिज आवश्यक है? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 57 में कर रहा है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 58 में निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 में कर रहा है उपस्थित तथा हड्डियों की निर्माण और संश्लेषण में आवश्यक तत्व होता है, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 60 में कर रहा है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है? तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों का विकास उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 61 में है पलक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 62 में निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरी सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 63 में कह लौह आवश्यक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण में समान स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोह के सर्वोत्तम स्रोत है, लोह के सर्वोत्तम स्रोत है। तो 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेव। क्वेश्चन नंबर 65 में की कमी से रिएक्टर नामक रोग होता है, रिएक्टर नामक रोग होता है। तो किसके कमी से? तो विटामिन डी के कमी से। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, सही सुमेल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 67 में है घातक रक्तलब्धता विटामिन की कमी की कारण है, का कारण होता है। तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, B12। क्वेश्चन नंबर 68 में निम्नलिखित की कमी से एंजाइम रोग होता है, निम्नलिखित में की कमी से एंजाइम रोग होता है। तो किसके कमी से एंजाइम रोग होता है? तो लोहा की कमी से एंजाइम रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 69 में एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है, एक गिलास पानी पीने में कितने कैलोरी मिलती है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 70 में है क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 70 में है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान कहाँ स्थित है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 71 में है टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंत प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 72 में करें पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है। तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंट अमीबा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ 73 की तरफ क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है आँख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, आँख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो नेत्र गोलक के छोटा होने से। किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से। क्वेश्चन नंबर 74 में हैजा का क्या कारण है, तो जीवाणु। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 75 में एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो एड्स की जांच पहचान करती है, एलिसा जांच एड्स की पहचान करती है। क्वेश्चन नंबर तो एड्स की पहचान करती है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान, तो एड्स की पहचान करती है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 76 में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है, कारखाना स्थित है। तो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में बुलडोजर बाबा के राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 77 में एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो 77 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी H5N1। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 78 में है दांत के यूथ को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 में करेक्ट खसरा रोग का कारण क्या है, खसरा रोग का कारण क्या है। तो विषाणु। खसरा रोग का कारण क्या है? विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 80 में कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो 80 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 में है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 82 में है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो 82 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 में मियादी
ज्वर किस कारण होता है? मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 84 में टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87 में डेंगू बुखार क्वेश्चन नंबर 85 डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित किया जाता है? किस रोग वाहक द्वारा संचालित किया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा एडिज। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वासा। क्वेश्चन नंबर 87 में बच्चों की अंग की अस्थियां मुड़ जाती है। बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की। क्वेश्चन नंबर 88 में मूत्र के स्त्राव को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 89 में है मिलान करें। क्या करना है? मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 89 मिलान करना है। तो ए का हो जाएगा रतौंधी का, तो रतौंधी का हो जाएगा विटामिन ए। रतौंधी का क्या हो जाएगा? विटामिन ए। और बी है, बी का हो जाएगा विटामिन सी। और सी का हो जाएगा 3 विटामिन डी। और डी का हो जाएगा 4। इसके अनुसार इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 90 में करें निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? विटामिन हो गया, ये प्रमुख स्रोत हो गया, इसमें से कह रहा है सही है, तो ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर होगा। विटामिन B2 कोल्ड युक्त तेल। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 91 में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? पानी के द्वारा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन पानी के द्वारा नहीं होती है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लू। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक वायरस। क्वेश्चन नंबर 93 में न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस रोग को ग्रसित करता है? मानव शरीर के किस रोग को ग्रसित करता है? तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा को ग्रसित करता है। क्वेश्चन नंबर 94 मादा क्यूलेंस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो 94 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फलेरिया के वाहक है। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 95 में विलसन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें से अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? तांबा शरीर में संचित होता है। क्वेश्चन नंबर 96 में कह रहा है ल्यूकोरीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिससे असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 97 में माँ के दूध नवजात के लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसके अभाव होता है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 में करें पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो 98 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी युक्त के। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण होता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 में शरीर के अंदर लोहे की कमी के उत्पन्न होने वाला रोग है। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाली रोग है रक्तहीनता। ऑप्शन नंबर सी रक्तहीनता। क्वेश्चन नंबर 101 में चेचक होने का कारण है
वेरिओला वायरस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 202 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो 202 का क्वेश्चन नंबर 202 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी खसरा। क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 203 में है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलती है। तो प्लेग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 204 में है, अन्न एक समृद्धि स्रोत होते हैं, अन्न एक समृद्धि स्रोत होते हैं। तो 204 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च के। क्वेश्चन नंबर 105 में निम्नलिखित में वासा में कौन विलय नहीं होता है, कौन विलय नहीं होता है। तो 105 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 106 में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। रक्त कैंसर के निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 107 में शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108 में मनुष्य के नेत्र में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है। तो 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 109 में सिनसाइन विटामिन है। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 110 में है, ईसीजी है। तो ईसीजी क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 में निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। तो फुलोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए, फुलोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 112 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा प्राप्त नहीं होता है, रक्तदान द्वारा प्राप्त नहीं होता है। तो 112 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायफाइड। क्वेश्चन नंबर 113 में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाइपरटेंशन, दिल का दौरा। डाइपरटेंशन क्या होता है, दिल का दौरा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलें तो कह रहा है 14 वर्ष की आयु के बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 115 में पीत ज्वर किसके द्वारा संचालित किया जाता है, पीत ज्वर किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 116, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 117 में छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है। तो विटामिन सी निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 118 में विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B6 की कमी से पुरुष को हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष को हो जाता है, तो क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, डी इसका सही आंसर होगा, अरोगता। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 119 न्यूक्लिया का एक प्रतीक है। तो क्या प्रतीक है। तो इसका प्रतीक था युक्त की बीमारी, ऑप्शन नंबर बी, युक्त की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 120 में करा चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। तो 220 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीव प्रतिरोधिका का। क्वेश्चन नंबर 221 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 221 में है, क्वेश्चन नंबर 200, जिस शरीर में रक्त की शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है। तो ये 221 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज
मेलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 222 की तरफ चलें तो 222 में मनुष्य में इल्फाजेटिक्स खाद्य विषमता के द्वारा सामान्यतः कौन सा रोग प्रभावित होता है, कौन सा रोग प्रभावित होता है? तो 222 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, युक्त प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 123 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है, विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? तो 223 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 224 में है 124 में मीना माता रोग का कारण है, मीना माता रोग का कारण है, तो 124 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। क्वेश्चन नंबर 125 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 125 है परजीना फसल स्वर्ण चावल किस वांछित लक्षण के लिए तैयार की जाती है, किस वांछित लक्षण के लिए तैयार की जाती है? तो 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 126 में निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 126 में सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट को प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, तो 126 का सही आंसर हो जाएगा, एक बार देखते हैं मिलाकर, 126 मिलाया जाए तो विटामिन सी, एक में दिया है विटामिन सी, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद फ्लोलिक अम्ल, इसका हो जाएगा रक्ताकल्पता। विटामिन ए रतौधी, विटामिन ए रतौधी हो जाएगा। विटामिन BA1 तो वेरी ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 127 में निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128 में जापान सिनोफाइटिक्स का कारण होता है, तो 128 का क्वेश्चन नंबर 128 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 129 में रक्तयुक्त युवक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है, इसमें निहित क्या है, प्रक्रम है। तो 129 का क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रासरण। क्वेश्चन नंबर 130 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 में EEG में किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? वह है। तो क्वेश्चन नंबर 131 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 132 में केसिन दूध होती है, केसिन दूध होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। क्या होती है? केसिन दूध होती है, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 133 में किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है? तो 133 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 134 में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 135 आ जाओ, 135 आ गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहा है सुअरों को मानव रहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? उन्मूलन में सहायक है? तो क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 136 में घात करो और छुप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है, तो
RSV विषाणु, RSV विषाणु। क्वेश्चन नंबर 137 में निम्नलिखित में से कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो 137, क्वेश्चन नंबर 137 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल, ऑप्शन नंबर सी, रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 238 में कह रहा है सूचीवन को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन नंबर है आपका 138, मिलान करना है। तो ए का हो जाएगा ओटोटाइटिन्स, ऑप्शन 2 हो जाएगा कान, और बी का हो जाएगा फोर मस्तिष्क, और सी का हो जाएगा गला, और डी का हो जाएगा युक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 139 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 139 में है केनॉन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक विकासकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग की जाती है, मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आथीथर। क्वेश्चन नंबर 140 में निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिएक्टेस होता है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिएक्टेस होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिएक्टेस होता है। क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 141 में सूचियों को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुने। तो क्वेश्चन नंबर 141, मिलान करना। तो ए का हो जाएगा मस्तिष्क, ए का मस्तिष्क, और 2 का हो जाएगा 2 का हृदय, और सी का हो जाएगा आँख, और डी का हो जाएगा एक मांसपेशी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 142 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन दूध में पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन, ऑप्शन नंबर बी, केसिन दूध में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 143 में फिलिया में दुष्प्रभावित होता है, फिलिया में दुष्प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, युक्त। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 144 में रीधर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपयोग की मात्राओं को उपस्थिति का रोग विज्ञान की भाषा को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 145 में चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल से बना होना चाहिए, क्योंकि घी की अपेक्षा तेल से बना होना चाहिए क्योंकि तेल में असंयुक्त वसा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 146 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 146 में कह रहा है कोलेस्ट्रॉल है तो इस क्या है? तो जंतु वासा में उपस्थित वासीय अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 147 में है आहार में लवंग का प्रमुख उपयोग है, आहार में लवंग का प्रमुख उपयोग है। तो 147 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 में करें वासा में घुलनशील विटामिन होती है, तो 148 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149 में कह रहा है एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन लेनी चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 150 में करा गोल्डन चावल का प्रचुरता स्रोत है। गोल्डन चावल एक प्रचुरयुक्त स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर प्रचुरतम स्रोत है, प्रचुरतम स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 है सक्रिय रोग किसकी कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 151 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 152 में है एनोसीमिया कहते हैं। तो 152 का क्वेश्चन नंबर 152 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 153 में शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है। शरीर की कैलोरी गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर के ताप बनाए रखने के लिए, शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 154 में विटामिन ए प्रचुर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर में विटामिन ए प्रचुर होता है। क्वेश्चन नंबर 165 में क्वेश्चन नंबर 155 में है राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्था किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 155 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 146 में गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण इसमें निम्नलिखित में किसका उपस्थित होता है। तो 156 क्वेश्चन नंबर 156 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसिन और क्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 157 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रमण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण नहीं होता है। तो 157 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोसिस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो 158 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 159 में दिल का दौरा किस कारण से होता है। तो हृदय में रक्त आपूर्ति के कारण होता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा होता है। दिल का दौरा। क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 160 में करा आयोडीन की कमी का कारण क्या होता है। तो 160 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 160 में करें निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण रोग नहीं है। तो 161 का सही आंसर होगा मधुमेह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 162 में कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लिंग रोग हो जाता है। रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 162 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला खान। क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 163 में है दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहला कहाँ पता चलता है। तो 163 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 164 में कैडमिनर प्रदूषण किसमें संवर्धन होता है। तो 164 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खटाई में। क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 165 में काला बाजार का संचालन किससे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सिकता मक्खी से काला बाजार का प्रसारण होता है। क्वेश्चन नंबर 166 में चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए पहला टीका खोजे थे। क्वेश्चन नंबर 167 में सिलीपद के रोग कारक जीव के वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 167 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 168 में है एसिडिक्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा
अबजाई गई दवा है, अबजाई गई दवा है। तो 168 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 169 में हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, वो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है। तो 179 का सही 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 180 में एक्सवेस्टम के कारण कौन होने वाला प्रचुर रोग है। तो 170 का क्वेश्चन नंबर 170 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 171 में निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः मूछों द्वारा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 171 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 172 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 172 में निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय रोग के इलाज में उपयोगी है। तो 172 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ 73 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 173 में BMD परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए। BMD परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए, पहचानने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्टोमेरिसिस को पहचानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 174 में है एड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 174 में है एड्स होता है, तो इसका सही आंसर होगा विषाणु से, एड्स होता है विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 175 में मानव हृदय में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है, किसकी वजह से बनती है। तो 75 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सोजेलेट की वजह से बनती है। क्वेश्चन नंबर 176 में है सरल गलकांड घेघा किससे प्रभावित होने वाली बीमारी है, किससे प्रभावित होने वाली बीमारी है। तो 176 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 167 में है मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रमण है, कौन सी अवस्था संक्रमण है। तो 177 क्वेश्चन नंबर 177 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ चले हैं तो क्वेश्चन नंबर 178 आ जाइए आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 में करा निम्न में से कौन सा कोवकीय रोग है, निम्न में से कौन सा कोवकीय रोग है। तो क्वेश्चन नंबर 178 का क्वेश्चन नंबर 178 का ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाद। क्वेश्चन नंबर 179 में करें निम्नलिखित में से कौन संचारक बीमारी है, निम्नलिखित में से कौन संचारक बीमारी है। तो 159 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खसरा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 180 में काली मौत किससे होती है, काली मौत किससे होती है। तो 180 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेग से होती है। क्वेश्चन नंबर 141 में अगर डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 182 में सूची एक को क्वेश्चन नंबर 182 सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गई कूटों को सही उत्तर को चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 182 का सही आंसर हो जाएगा प्लेग, तो जीवाणु हो जाएगा, एड्स तो विषाणु हो जाएगा, गंजापन किसके कारण होता है तो कवक हो जाएगा, मलेरिया प्रोटोजुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 182 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 183 में है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रमण प्रवृत्ति की है, असंक्रमण प्रवृत्ति की है। तो क्वेश्चन नंबर 183 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्क रोग। क्वेश्चन नंबर 184 में प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात निम्नलिखित में से कौन से हैं, दो ज्ञात निम्नलिखित में से कौन से है। तो 184 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन और मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 185 में विटामिन B2 का अन्य नाम है, विटामिन B2 का अन्य नाम है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 186 में है एक कठोर परिश्रम करने वाले मनुष्य को दैनिक ऊर्जा की आवश्यक होती है, एक कठोर परिश्रम करने वाले मनुष्य को दैनिक ऊर्जा की आवश्यक होती है। तो क्या इसका सही आंसर होगा 4000 के
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 187 में निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो 187 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। तो क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 188 में निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा। क्वेश्चन नंबर 189 में नवजात बच्चे के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चे के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो दूध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 190 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 190 में बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए होता है? किसके संक्रमण के लिए होता है? तो 190 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोड। क्वेश्चन नंबर 191 में निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है? बिडाल परीक्षण से की जाती है। तो 191। क्वेश्चन नंबर 191 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 192 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 192 में है बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षण करने के लिए डीटीपी को अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है? अंतःपेशीय रूप में दिया जाता है। 192 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काली खांसी। क्वेश्चन नंबर 193 में कह रहा है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के तक अंतरित किया जाता है? तो 193, क्वेश्चन नंबर 193 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 194 में करा क्वेश्चन नंबर 194 में पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? तो 194 का क्वेश्चन नंबर 194 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युक्त से प्रभावित अध रक्त स्त्राव है। तो 195 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 196 में HIV क्वेश्चन नंबर 196 HIV क्या है? तो विषाणु रोग। HIV क्या है? विषाणु रोग। क्वेश्चन नंबर 197 में निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण रोग है? तो 197 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालाजार। क्वेश्चन नंबर 198 में है एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो 198 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 199 में घात मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी है। घात मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 200 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 200 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित है? 202 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 201 में करा है मलेरिया मादा इनाफिजिस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो 201 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोनाल्ड रॉल। क्वेश्चन नंबर 202 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होती है? तो टाइफाइड विषाणु के कारण नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 203 में है BCG का टीका किसकी उम्र में लगाई जाती है? BCG की टीका किस उम्र में लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवजात उम्र में लगाई जाती है, नवजात को लगाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 204 में है एबीज क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु जनित रोग। एबीज क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 205 में है प्लेग किससे फैलता है? तो 205 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 206 में निम्न में कौन सा रोग कवक का कारण नहीं होता है? तो त्वचा का प्रदाह। क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 207 आ गया। क्वेश्चन नंबर 207 में थैरोसीमिया का वंशागत बीमारी है जो कि प्रभावित होती है। तो इसका खून से
किससे प्रभावित होती है? खून से। क्वेश्चन नंबर 208 में आयोडीन युक्त नमक उपयोग होती है क्योंकि यह आयोडीन युक्त नमक उपयोग होती है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 209 में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो 209 का क्वेश्चन नंबर 209 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मरामरस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 210 में डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है दूसरे मनुष्य में डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। डेंगू एक क्या है? बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। तो क्वेश्चन नंबर 210 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस एवं मादा एडिज मच्छर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 221 में किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाता है? किस रोग को का पूरी तरह उन्मूलन किया जाता है? तो 211 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेचक। क्वेश्चन नंबर 212 की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 212 में है, क्वेश्चन नंबर 212 में कर रहे हैं, जिका वायरस मानव शरीर के किस भाग में ग्रसित होता है? जिका वायरस मानव शरीर के किस भाग में ग्रसित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 212 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिमाग में ग्रसित होता है। जिका वायरस के मानव शरीर के किस भाग में ग्रसित होता है? तो दिमाग में ग्रसित होता है। क्वेश्चन नंबर 213 में जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो मच्छर द्वारा मनुष्य में संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 214 में है, जिका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जिका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडिस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 215 में एबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? एबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो पश्चिमी अमेरिका के विषाणु रोग प्रकोप। क्वेश्चन नंबर 216 में एलोडोमा की बीमारी है। तो क्वेश्चन नंबर 216 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। क्वेश्चन नंबर 217 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 217 में है, इनोमिया की सर्जन के कारण होती है। इनोमिया किस सर्जन के कारण होती है? क्वेश्चन नंबर 217 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 218 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 200 फेफड़ा के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 218 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 218 में निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रुवधति के लिए उत्तरदायित्व होती है? तो क्वेश्चन नंबर 218 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ आपका बायोलॉजी समाप्त हो गया। एक ही वीडियो में 1 से लेकर 19 तक बायोलॉजी लुसेंट का ऑल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद लेकर आ रहे हैं हिस्ट्री का एक ही वीडियो में सभी चैप्टर और अलग अलग पार्ट बाई पार्ट। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।